नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों के साथ। जिला बारामूला में उड़ी सेक्टर के हथलिंगा इलाके में गुज़िश्ता रोज हुए एनकाउंटर के बाद फौज ने गुज़िश्ता कई रोज से जारी ऑपरेशन को कर दिया है खत्म। फौज ने इस ऑपरेशन को करार दिया बड़ी कामयाबी। गुज़िश्ता रोज फौज ने 3 दरअंदाजों को हलाक करके उनके कब्जे से भारी मिकदार में हथियार, गोला बारूद और दीगर मवाद किया था बरामद। मकामी लोगों ने कहा कि यह इलाका सरहद पर वाक़ होने से इंतजामिया यहां तक पहुंचने से है कासिर। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान सरहद के उस पार से दरअंदाजी की कोशिशों में हुआ है काफी इजाफा। वो श्रीनगर में मीडिया से कर रहे थे बात। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान मौसम सरमा से कबल ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंटों को हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल करने की कर रहा है कोशिश। उन्होंने कहा कि फौज व दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए हैं अलर्ट। सीनियर सीपीआईएम लीडर यूसुफ तारिगामी ने सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी पर की शदीद तनकीद। तारिगामी ने कहा कि मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ करने से कबल मुनासिब तरीकाकार को नहीं लाया गया अमल में। जम्मू में भारी तादाद में आशा वर्कर्स ने अपने देरियाना मुतालबात को लेकर किया एहतजाज। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से आए आशा वर्कर्स ने माहाना मुआवजे में इजाफा और उनकी मुलाजमतों को रेगुलराइजेशन के मुतालबे को लेकर किया एहतजाज। ये मुजाहरा सीपीआईएम लीडर यूसुफ तारिगामी की क़यादत और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेडर्स यूनियन के बैनर तले किया गया। तारिगामी ने कहा कि कोरोना बहरान के बीच अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए दर्जनों आशा वर्कर्स ने अपनी जान गंवाई। बदकिस्मती से हुकूमत ने उनकी खिदमत को यकसर कर दिया फरामोश। कुपवाड़ा जिले में आशा वर्करों ने सीपीओ कुपवाड़ा के ऑफिस के सामने किया एहतजाज। इसी में आशा वर्करों की एक बड़ी तादाद ने की शिरकत। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि वो आशा वर्करों के माहाना मुशायरे में करें इजाफा। जिला करगिल में सैकड़ों कैजुअल लेबर्स की जानिब से दीगर रेगुलराइजेशन की मांग करते हुए किया गया एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि वो 10 बरसों से नौकरी कर रहे हैं लेकिन उन्हें रेगुलराइज नहीं किया गया है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने इस एहतजाज का किया इनेकाद। श्रीनगर के कई प्राइवेट स्कूलों ने वालिदैन से नए दाखिले के तहत सालाना फीस का मुतालबा कर दिया है शुरू। इसके साथ ही स्कूलों ने ट्यूशन फीस में भी कर दिया है इजाफा। इसी ज़िम्न में एक मारूफ मिशनरी स्कूल ने ट्यूशन फीस में इजाफे का नोटिफिकेशन तक किया है जारी। वालिदैन ने निजी स्कूलों के इस इकदाम की मजम्मत की। महकमा तालीम और फीस मुतय्यन करने वाली कमेटी से फौरी तौर पर इस मामले में मुदाखलत की अपील की गई। जिला गांधरबल में एक गांव के लोगों ने जहेज की बिदत को खत्म करने के लिए ठान लिया है। 4 दिहाइयों कबल लिए गए इस फैसले पर अब मजीद सख्ती से किया जा रहा है अमल। एक कश्मीरी माइग्रेंट पंडित ने उनके सेब के बाग पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने का लगाया इल्जाम। दुष्यंत कुमार भट्ट नामी कश्मीरी पंडित का कहना है कि आमनो कुलगाम के एक खानदान ने उनकी जमीन पर किया है कब्जा। भट्ट ने इल्जाम लगाया है कि न ही जिला इंतजामिया और न कुलगाम पुलिस उन्हें जमीन वापस दिलाने में कर रही है ताउन। दुष्यंत का कहना है कि 108 कनाल अराजी उनके आप व अजदाद की है। भट्ट ने इस सिलसिले में ग्रेवियंस सेल में भी दर्ज कराई थी शिकायत। कश्मीर की कालीन सनत के आहिया के लिए कुछ काबिल नौजवानों ने कालीन बाफी डिजाइन में कैलीग्राफी को कराया है मुतारिफ। इस नई पहल को मकामी और बैन अल-अक़वामी सतह पर मिल रहा है अच्छा रिस्पॉन्स। कश्मीर चेंबर्स ने इस सनत में जिद्दत पसंदी को खुशाइंद करार दिया। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान के डायरेक्टर डॉक्टर अकील अहमद का कहना है कि जम्मू कश्मीर उर्दू के फरोग में अदा कर रहा है अहम किरदार। उन्होंने कश्मीर में पेपर माशी की तरबियती मराकज को वसीयत देने का भी किया ऐलान। खानाबुल में कुछ रोज कबल अनंतनाग के अक्कड़ इलाके में पुरस्कार हालत में अब्दुल रहमान नामी एक बुजुर्ग शख्स की पाई गई थी लाश। लवाहकीन ने मज़कूरा शख्स के कत्ल का जताया था खदशा। मामले को फौरी तौर पर हल करने का किया गया मुतालबा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर त्रिलोचन सिंह वजीर के कत्ल मामले की जांच में तेजी लाने का किया गया मुतालबा। जम्मू के मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया है कि कत्ल मामले की गहराई से करी जाए जांच। गांधरबल में गगनगीर के मुकाम पर अहम टनल ट्यूब के साथ 4.5 किलोमीटर तवील जेड मोटर टनल रस्मी धमाके के साथ मुकम्मल हो गया है। ये टनल श्रीनगर और
सोनमर्ग के दरमियान हर मौसम में कनेक्टिविटी फराहम करेगी। पुलवामा के लासीपुरा और मोलका देहात में रात के दौरान गैरकानूनी तरीके से रेत और बजरी निकालने के खिलाफ पुलिस और महकमा जियोलॉजी माइनिंग मुस्तैद एसएचओ हफीज चौधरी की क़यादत में जियोलॉजी माइनिंग की टीम ने मुख्तलिफ मुकामात पर मारा छापा। मशहूर शायर, रेडियो ड्रामा आर्टिस्ट, स्टेज और टीवी अदाकार फारूक आफाक मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। वो 63 बरस के थे। फारूक आफाक की नमाज जनाजा में काफी तादाद में लोगों ने की शिरकत। खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने लेह में पहले दी हिमालयन फेस्टिवल 2021 का किया इफ्तिताह। 5 रोज तक चलेगा दी हिमालयन फेस्टिवल में मारूफ फिल्मी शख्सियात शरीक होंगी। गांधरबल में मारूफ गुजर लीडर मियां बशीर अहमद लारवी का 40वां मनाया गया। चेहलम की मुनासबत से एक प्रोग्राम का किया गया एहतमाम। लोगों और उलमा ने बड़ी तादाद में की शिरकत। बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में अब तेंदुए खुलेआम घूम रहे हैं। इससे लोगों में काफी खौफ। महकमा वाइल्ड लाइफ ने भी सर्च ऑपरेशन में लाई है तेजी। मरकजी वजीर श्री पशुपति पारस ने जरूरा खनमुआ श्रीनगर में वाक़ हाई डेंसिटी नर्सरी का किया दौरा। एलजीपी के कौमी तर्जुमान संजय सर्राफ भी रहे मौजूद। वजीर ने सनतकारों के साथ भी किया तबादला ख्याल। वजीर ने बताया कि मरकजी सरकार कश्मीर में फूड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए है काफी संजीदा। डीडीसी मेंबर खनमुआ इंजीनियर एजाज अहमद और डायरेक्टर एग्रीकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने वजीर का वालेहाना इस्तकबाल किया। मरकजी वजीर ममलकत राजीव चंद्रशेखर ने चरार शरीफ बडगाम का किया दौरा। उन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का इफ्तिताह किया और हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाजिरी दी। इन्होंने डिग्री कॉलेज चरार शरीफ में कई वफूद से मुलाकात की। वजीर ने बाद में गंदगान इलाके का दौरा किया और कई सड़कों का संग बुनियाद रखा। वजीर ममलकत बराए खारजा राजकुमार रंजन सिंह ने उधमपुर का किया दौरा। उनका कहना है कि 370 और 35A के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में जमीनी सतह पर हुई है बहुत तरक्की। 370 की मनसूखी के बाद पहली बार बीडीसी और डीडीसी का इलेक्शन हुआ। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामनगर उधमपुर में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में शिरकत के दौरान राजकुमार रंजन सिंह ने इन बातों का किया इजहार। प्रोग्राम में लोगों की बड़ी तादाद ने की शिरकत। पुलिस पब्लिक मेले के तहत कर्रा अंदाजी के जरिए जीतने वाले कश्मीर के अफराद को इनामात से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनको इनामात से नवाजा। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में बड़ी तादाद में पुलिस ऑफिसर्स और उनके अहले खाना ने की शिरकत। लेह में हुसैनी मुशायरे का किया गया एहतमाम। लद्दाख अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल एंड लैंग्वेजेस ने इस मुशायरे का एहतमाम किया। दर्जनों शोराओं ने शिरकत की और अपने कलाम से साइमीन को महजूज किया। मुशायरे की खास बात यह रही कि इसमें बुद्धिस्ट शोराओं ने भी हिस्सा लिया। मुशायरे में हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में खराज अकीदत किया गया पेश। करगिल में यकरोजा राष्ट्रीय पोषण माह 2021 प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। सरकारी स्कूल के बच्चों की आगाही के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल पोइन में प्रोग्राम का हुआ इनेकाद। हाल ही में पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के इम्तिहानात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों ने श्रीनगर में एहतजाज किया। उम्मीदवारों ने की हतमी सिलेक्शन लिस्ट जाहिर करने में नाकामी पर हुक्काम के खिलाफ किया गया मुजाहरा। मुजाहिरीन ने कहा कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में नताइज के ऐलान के बाद उन्हें बताया गया था कि उम्मीदवारों की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट 45 दिनों के अंदर जाहिर की जाएगी, लेकिन अभी तक लिस्ट जाहिर नहीं की गई। रियासती और उधमपुर को जोड़ने वाली 8 किलोमीटर रोड की तामीर न होने से लोगों को बेहद मुश्किलात का सामना। लोग सड़क के काबिल आमदरफ्त न होने के सबब मरीजों को चारपाई पर अस्पताल ले जाने पर मजबूर। लोगों का कहना है कि दिहाइयों से रास्ते की तामीर नहीं की गई। जिला पुंछ के मेरठ सब डिवीजन कस्बे में स्ट्रीट लाइट्स गुज़िश्ता कई माह से पड़ी हुई हैं बंद। लोगों का कहना है कि इंतजामिया, मुतालिका महकमा और सियासी लीडरान ने लाइट नस्ब करते वक्त स्ट्रीट लाइट्स के मेयारी व दियारी होने का दावा किया था, लेकिन कुछ अरसे बाद ही तमाम लाइट्स हो गई हैं बंद। फौज की आर्टिलरी यूनिट ने पुंछ के सरहदी गांव शाहपुर में पहली से 12वीं जमात के तलबा में स्टेशनरी तकसीम की। तकरीबन 50 तलबा को बच्चे बढ़े देश मुहिम के तहत स्टेशनरी के सामान किए गए फराहम।
गुज़िश्ता दिनों न्यूज़ 18 उर्दू ने डोडा भदरवा कौमी सड़क की खस्ताहाली पर एक खबर नशर की थी। इसके बाद BRO ने पुल डोडा पठानकोट हाईवे के डोडा भदरवा हिस्से पर मैगडम बिछाने का काम किया है शुरू। महकमा ज़राअत की जानिब से कुपवाड़ा में एक तकरीब का किया गया इनेकाद। धान की कटाई का हफ्ता बकिया मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने कई इलाकों का दौरा किया और धान कटाई में हिस्सा लिया। शोपिया के वाथू में खेल के मैदान का किया गया इफ्तिताह। डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कश्मीर तारिक अहमद जरगर ने इसका किया इफ्तिताह। काफी तादाद में मकामी नौजवानों और अफराद ने की शिरकत। गुरेज में पहली बार एनसीसी कैंप का किया गया इनेकाद। मेजर जनरल रंजन महाजन ने गुरेज का दौरा करके एनसीसी कैडेट्स के साथ की बातचीत। उन्होंने नए इंदराज शुदा कैडेट्स को एनसीसी की अहमियत से आगाह किया। मौसम सरमा के हवाले से गुरेज में की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीसी बानीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद गुरेज पहुंच गए हैं। उन्होंने डाक बंगला गुरेज में एक मीटिंग की सदारत की। मौसम सरमा से पहले ग़िज़ाई इजनास जखीरा करने पर हुई बातचीत। बानीपुरा के केमा नामी इलाके में एक अलमनाक सड़क हादसे में सास और बहू जा बहा। हादसा उस वक्त पेश आया जब सोपोर से बानीपुरा आ रही एक टाटा मोबाइल गाड़ी ने दोनों खवातीन को टक्कर मार दी। पहलू कुलगाम में एक स्कूल बस हादसे का हुई शिकार। इसके नतीजे में चंद तलबा मामूली तौर पर हुए जख्मी। पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज कर लिया है। जख्मी तलबा को जिला अस्पताल कुलगाम मुंतकिल किया गया। राजौरी के मुरादपुर इलाके में पेश आया सड़क हादसा। एक कार और मोटर बाइक के बीच टक्कर हो जाने से 2 अफराद शदीद जख्मी। जख्मी अफराद को GMC राजौरी किया गया रेफर। लोगों का कहना है कि अस्पताल में कोई भी डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं था मौजूद। कुलगाम पुलिस ने भंग की काश्त को तबाह करने की मुहिम को तेज करते हुए कई कनाल अराजी पर फैली हुई भंग को किया तबाह। DSP हेडक्वार्टर GM भट्ट और SHO कुलगाम ने कार्रवाई दी अंजाम। पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक रोजा कन्वेंशन का किया इनेकाद। जिला सदर का इंतखाब भी अमल में लाया गया। सदर के इंतखाब के लिए बड़ी तादाद में NC कारकुनान ने हिस्सा लिया हिस्सा। कठुआ पुलिस ने 2 मंशियात स्मगलरों को गांजे समेत किया गिरफ्तार। पुलिस स्टेशन खनपुरा की टीम ने एक नाके के दौरान ये कार्रवाई की। पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश कर दी है शुरू। अमरीकी सदर जो बाइडन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में की मुलाकात। बाइडन के अमरीकी सदर बनने के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुई ये पहली मुलाकात। पीएम मोदी ने की अमरीकी सदर जो बाइडन की तारीफ। कहा, हिंदुस्तान अमरीका ताल्लुकात के लिए आपके विजन का मुतासिर कुन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो बाइडन से मुलाकात के दौरान कहा कि 2 तरफा सरबराही इजलास अहम। हम इस सदी की तीसरी दिहाई के आगाज में मिल रहे हैं। ये दिहाई हिंदुस्तान और अमरीका के लिए बहुत अहम होने वाली है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा, आज हम हिंदुस्तान अमरीका ताल्लुकात में एक नए बाब का कर रहे हैं आगाज। हर रोज 40 लाख हिंदुस्तानी अमरीकी अमरीका को बना रहे हैं मजबूत। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान जो बाइडन ने कहा कि दोनों ममालिक के दौरान ताल्लुकात मजीद होंगे मजबूत। पीएम मोदी के व्हाइट हाउस आने पर खुश हूं। अमरीकी सदर जो बाइडन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद क्वेट समिट में आलमी रहनुमा हुए शरीक। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक खित्ते में मिलकर काम करने पर दिया जोर। क्वेट लीडर्स समिट में पीएम मोदी ने सदर जो बाइडन की पहली फिजिकल क्वेट समिट की तारीख की पहल के लिए अदा किया शुक्रिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने क्वेट लीडर्स समिट में कहा कि हमारा कोविड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक ममालिक के लिए होगा मददगार साबित। राहुल गांधी ने चीन के मामले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इशारों में बनाया निशाना। राहुल ने ट्वीट करके लिखा, मिस्टर 56 डरता है चीन से। आसाम के द्रांग जिले में जुमेरात को तजाविजात हटाओ मुहिम के दौरान फूटे तशद्दुद के खिलाफ रियासत के कई मकामात पर किया गया एहतजाज। कांग्रेस ने पुलिस फायरिंग के खिलाफ किया एहतजाजी मुजाहरा। इस मौके पर मुजाहिरीन ने आसाम हुकूमत और आसाम पुलिस के खिलाफ जमकर नारे लगाए और कसूरवारों को सख्त तरीन सजा देने का किया मुतालबा। वहीं ऑल आसाम माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स यूनियन ने तशद्दुद के खिलाफ जिला द्रांग में 12 घंटे के बंद की कॉल दी थी।
आसाम हुकूमत ने इस मामले की अदालती तहकीकात का दिया हुक्म। तसादुम के दौरान गैर इंसानियत सोच हरकत करने वाले फोटोग्राफर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालात को कशीदा देखते हुए हुकूमत ने तजावुजात मुहिम को किया मनसूख। दिल्ली के चाणक्यपुरी आसाम भवन पर हुए एहतजाज में इस्लामोफोबिया को लेकर हुई नारेबाजी। आसाम भवन के आसपास के इलाकों को पुलिस छावनी में कर दिया गया तब्दील। इस माहौल में फेटर्निटी मूवमेंट के मुजाहिरीन को तकरीबन 5 से 7 मिनट तक एहतजाज करने दिया गया। इसके बाद तमाम एहतजाजियों को हिरासत में लिया गया। एहतजाजियों ने आसाम हुकूमत की मुसलमानों के खिलाफ बर्बरियत को नाकाबिल कबूल करार दिया। मारूफ आलिम दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ औरंगाबाद में मुजाहरा। उलमाए अकबरीन मिल्लत और सियासी व समाजी कायदीन ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू दिया एहतजाजी धरना। मारूफ आलिम दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर खानकाए रहमताना के सज्जादा नशीन मौलाना मोहम्मद अमरीन महफूज रहमानी ने सख्त रद्द-ए-अमल का किया इजहार। मौलाना मोहम्मद अमरीन महफूज रहमानी ने कहा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की रातों रात गिरफ्तारी और उन पर संगीन इल्जामात आयद करना इंतहाई गलत कदम। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ मुसलमानों में बढ़ता जा रहा है गम और गुस्सा। मौलाना की फौरी रिहाई के हक में उठ रही हैं आवाजें। नांदेड़ में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की जानिब से जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने किया गया एहतजाज। सेमी से ताल्लुक रखने के इल्जाम में भोपाल सेंट्रल जेल में बंद शोलापुर के 4 नौजवान 7 साल बाद रिहा होकर अपने घरों को हो गए हैं रवाना। 2013 में एटीएस ने खंडवा जेल बैरिक ब्रेक करने वाले सेमी कैदियों को पनाह देने के इल्जाम में किया था गिरफ्तार। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस के 2011 बैच के अफसर याकूब शेखा ने मरकजी हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर संभाल लिया है चार्ज। उन्होंने मुंबई में वाक़ मरकजी हज कमेटी के सदर दफ्तर हाउस में सीईओ की जिम्मेदारी संभाली। गौकशी पर पाबंदी की आड़ में कुरैश बिरादरी पर मुसीबत के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। कर्नाटक में नाफिज किए गए नए कानून के बाद हजारों कुरैश खानदानों के लिए रोजी रोटी का हो गया है मसला। हैदराबाद से आए एक्शन कमेटी के सदर फहीम कुरैशी का बयान। मुल्क की तकरीबन हर रियासत में बीफ की तिजारत करने वाली कुरैश बिरादरी को नए कवानीन के जरिए किया जा रहा है परेशान। कई खानदान हो चुके हैं बेरोजगार। रायचूर में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए ने जगह जगह वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी। लोगों को टीका लगाने के लिए एक तरफ जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की जानिब से जंगी खुतूत पर किए जा रहे हैं इक़दाम। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में शूट आउट, 3 हलाक। हमलावरों की फायरिंग में गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी हलाक। पुलिस ने 2 हमलावरों को मार गिराया। मुल्क में जात पर मबनी मरदूमशुमारी का मामला। बिहार की सियासी जमातों को जबरदस्त धचका। सुप्रीम कोर्ट में मरकज का हलफनामा। 2021 की मरदूमशुमारी में नहीं की जा सकेगी जातों की गिनती। महाराष्ट्र हुकूमत का रियासत की खातून पुलिस एहलकारों के लिए तोहफा। रियासत की खातून पुलिस एहलकारों की ड्यूटी के अवकात में कमी करने का फैसला। 12 से घटाकर 8 घंटे कर दी गई है खातून पुलिस एहलकारों की ड्यूटी। तेलंगाना कानून साज असेंबली और काउंसिल का इजलास का आगाज। बीएसी में 8 दिन तक सेशन जारी रखने का लिया गया फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद की तरक्की के लिए 5,000 करोड़ रुपए किए मंजूर। हैदराबाद में टीआरएस कारकुनों का जश्न। वज़ीर आला से किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का दिल्ली दौरा। वजारत दाखिला की मीटिंग में करेंगे शिरकत। मरकजी वज़रा से होगी मुलाकात। 26 सितंबर को होगी वापसी। तेलंगाना में कोविड के बाद स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियां बहाल। हैदराबाद में 70% सरपरस्त ऑफलाइन एजुकेशन के हक में। हैदराबाद में टीआरएस की तंजीम जदीद के सिलसिले में आजमपुरा में प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने प्रोग्राम में शिरकत की। टीआरएस की जानिब से बस्ती कमेटियों, डिवीजन कमेटियों के क़याम अमल में लाया जा रहा है। वक्फ इमलाक का बीजेपी हुकूमत कर रही है मौसर तहफ़्फ़ुज़। असासुल के रिकॉर्ड को किया जा रहा है डिजिटल। मरकजी वक्फ कौंसिल के वफ्द का दौरा आंध्र प्रदेश। दरख्शां अंद्राबी का बयान। आसाम तशद्दुद और फायरिंग पर करनूल में एसडीपीआई का एहतजाज। पुलिस फायरिंग और फोटोग्राफर को गुंडागर्दी की छूट देने की मजम्मत।
गुजरात बंदरगाह में जब्त हेरोइन का आंध्र प्रदेश से कोई ताल्लुक नहीं। रियासती पुलिस सरबराह गौतम सावंत की वजाहत, लीडरों से आवाम को खौफजदा करने वाले बयान जारी नहीं करने की अपील। मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों पर काम करने वाले कारकुनों का विजयवाड़ा में एहतजाज, अकल तरीन इजरत देने का हुकूमत से मुतालबा। करनूल में उर्स हजरत सैयद शाह आखिर शाह मौला उर्फ अकबर शाह दोहला दुल्हा का हुआ आगाज। इस मौके पर अकीदतमंदों की कसीर तादाद थी मौजूद। तमाम मजहब के मानने वालों ने की शिरकत। यूपी इंतखाबात में बीजेपी निषाद पार्टी और अपना दल एक साथ, सीएम योगी होंगे मुत्तहिद महाज के सरबराह। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में मुनक्किदा प्रोग्राम में धर्मेंद्र प्रधान ने किया ऐलान। मारूफ आलिमुद्दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क की कई शहरों में सियासी व समाजी और मिल्ली तंजीमों का एहतजाज, फौरी रिहा करने का मुतालबा। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के नतायज का ऐलान, मुंशी मौलवी और आलम के नतायज का ऐलान। 1,22,132 तलबा कामयाब। गाजियाबाद के लोनी में जिंदा समाधि पर बैठे किसानों के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कौमी सदर शिवपाल यादव ने की मुलाकात। शिवपाल यादव ने किसानों के जरिए खोदे गए गड्ढों में उतरकर धरने पर बैठे किसानों के मुतालबात को बताया जायज। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में हिंदी उर्दू का आपसी रिश्ता के उन्वान से एक सेमिनार का किया गया इनेकाद। इस मौके पर अफसाना निगार असलम जमशेदपुरी के मशहूर अफसानवी मजमूआ बहरोपिया का इजरा भी आया अमल में। बिहार के शुभम कुमार बने आईएएस टॉपर। 761 उम्मीदवारों में हासिल किया पहला मुकाम। कटिहार के रहने वाले शुभम ने आईआईटी बॉम्बे से हासिल की है तालीम। आईएएस टॉपर शुभम की कामयाबी पर गांव में जश्न का माहौल। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम समेत कई वुज़रा ने दी मुबारकबाद। बिहार के पंचायत चुनाव के पहले मरहले में 57% से ज्यादा वोटिंग। पोलिंग के दौरान कई मुकामात पर हंगामा। औरंगाबाद में गांव वालों का पुलिस पर हमला। मधुबनी में दिन दहाड़े लूट, बैंक के सामने कैश वैन से 40 लाख रुपए लूट कर बदमाश फरार। वैन के गार्ड को गोली मारकर किया हलाक। मधुबनी में बैंक के सामने कैश वैन से डकैती, 45 सेकंड में 40 लाख रुपए की लूट। वैन के गार्ड को मारी गोली। चेन्नई सुपर किंग्स की जीत का सफर जारी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराकर टॉप पर पहुंची धोनी की टीम। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 6 विकेट पर बनाए थे 156 रन। चेन्नई सुपर किंग्स ने 19वें ओवर की पहली बॉल पर ही हदफ को कर लिया हासिल। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकती है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? तो खैर, अब एक जगह है जहां आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी आज शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जानकारी वही जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को